नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ JPSC का प्रैक्टिस सेट लेकर। हमें हर हाल में प्रैक्टिस जो है वो करना है, चाहे वो जिस माध्यम से हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को धरती आबा यानी धरती का पिता कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती का पिता कहा जाता है और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ? तो उलिहातू गांव में, जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत आता है। उलिहातू गांव, खूंटी जिला, और 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इन्हें ही धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा रोक लगा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैठ बेगारी पर। बैठ बेगारी पर रोक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत लगा दिया गया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इसके द्वारा खुटकट्टी यानी काश्तकारी सामूहिक अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। दूसरा है, इसके द्वारा बैठ बेगारी पर रोक लगा दिया गया था। और तीसरा है, इसके द्वारा लगान की दरें कम कर दी गई थी। तथा चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के द्वारा लगान की दर में कमी, बैठ बेगारी पर रोक और खुटकट्टी अधिकारों की पुनर्स्थापना जैसे प्रावधान जो हैं किए गए थे। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल के द्वारा किया गया था? तो मुंडा विद्रोह का जो दमन है वो किया गया था फॉरबेस तथा स्ट्रीटफील्ड यानी इन दोनों के द्वारा। एक और दो यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। एक और दो दोनों के द्वारा, फॉरबेस और स्ट्रीटफील्ड दोनों के द्वारा मुंडा विद्रोह को दबाया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बाबा के द्वारा। लाल बाबा के द्वारा सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व संभाला गया था या किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद प्रकाश पांडे। कहीं कहीं आपको आनंद पांडे भी इनका नाम मिलेगा। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे यानी धार्मिक गुरु इनको कह सकते हैं। बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे और ये जो थे ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। और इनके बचपन का नाम था बिरसा मुंडा का क्या? तो दाऊद मुंडा। नेक्स्ट है, पलामू के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह खरवार ने। पलामू के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह खरवार ने किया था और इन्होंने शिवपुर एवं कुम्मवा गांव में नमक बनाकर कानून तोड़ा था। कहाँ? तो शिवपुर और कुम्मवा गांव का नाम है जहां पे नमक बनाकर इन्होंने कानून को तोड़ा था, चंद्रिका प्रसाद और सोनार सिंह ने। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी एवं पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड के किस स्थान पर सभा हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुलपुरी मैदान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी एवं पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड के गोकुलपुरी मैदान में सभा हुई थी। गोकुलपुरी मैदान में 500 लोगों की सभा गांधी और पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में की गई थी 5 जनवरी 1932 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट है, जनजातियों द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जो मुखौटे पहन के किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोरवा। कठोरवा नृत्य जो है मुखौटा पहनकर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है, झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो झंझाइन गीत गाया जाता है संतान के जन्म के अवसर पर। जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला झंझाइन गीत जो है वो संतान जन्म के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। अगला है, कौन से वाद्य यंत्र प्रायः बैल या भैंस के सींग से बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगा। जो सींग से बनाए जाएंगे उसका नाम है सिंगा। सिंगा वाद्य यंत्र प्रायः बैल या भैंस के सींग से बनाए
जाते हैं, जिस कारण से इसका नाम सिंगा ही पड़ा है। छऊ नृत्य में और शिकार के वक्त पशुओं को खदेड़ने के लिए ये वाद्य यंत्र जो है बजाया जाता है। नेक्स्ट है, N.E. होरो ने अपनी पार्टी का नाम झारखंड पार्टी किस वर्ष रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। N.E. होरो ने अपनी पार्टी का नाम झारखंड पार्टी 1973 ईस्वी में रखा और अलग झारखंड राज्य हेतु 12 मार्च 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा था। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में झारखंड सरकार का प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। सन 1967 ईस्वी में बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में गठित प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में झारखंड के कामाख्या नारायण सिंह, बंसल नारायण सिंह एवं रामदेव महतो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है, स्वर्ण संघ नामक संस्था कहाँ कायम की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर में। देवघर में स्वर्ण संघ नामक एक संस्था कायम की गई थी जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। नेक्स्ट है, झारखंड से किस शासक के सबसे ज्यादा सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड से वो कौन सा शासक है जिसके सबसे ज्यादा सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। सम्राट कनिष्क के सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो झारखंड के रांची से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भीम सागर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण ने कराया तथा उसने अपनी राजधानी चुटिया से पुनः कहाँ ले गया? तो खूखरा ले गया था। नेक्स्ट है, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई थी, जबकि खुखरा को भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बनाया था, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया? तो अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड, अकबरनामा अबुल फजल की रचना है और इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन कांसे के प्याले किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। अगला है, प्राचीन कालीन पक्की मिट्टी के मटके यानी मृदभांड झारखंड के निम्न जिलों में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिले के बारूडी नामक स्थान से पक्की मिट्टी के मटके प्राप्त हुए हैं। साथ ही पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर का हथौड़ा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असुर। असुर जो है वो प्राचीनतम जनजाति है छोटा नागपुर की। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानभूम। छोटा नागपुर क्षेत्र का मानभूम जो स्थान है वो जैन धर्म के लिए है तथा ये जो दालसी यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानभूम। कौन सा हो जाएगा? मानभूम जो है वो जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। अगला है, झारखंड में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। कहाँ होता है? तो झारखंड राज्य में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पलामू प्रमंडल में होता है। पलामू प्रमंडल के जिले पलामू, लातेहार एवं गढ़वा हैं। ये पलामू प्रमंडल में होता है और इसके जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो पलामू, लातेहार तथा गढ़वा। नेक्स्ट, झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो झारखंड की जो पूर्वी सीमा है वो पश्चिमी बंगाल राज्य से लगी हुई है और उनसे लगे झारखंड राज्य के जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां। ये जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, करम के वृक्ष का प्रयोग किस पर्व में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मा। कर्मा में
करम के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। यह आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार को मुख्यतः उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। यह त्यौहार भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसमें कर्मा और धर्मा दो भाइयों पर आधारित इस त्यौहार में कर्मडाली की पूजा की जाती है। यानी इसमें दो भाइयों की कहानी है, कर्मा और धर्मा की, और इसमें कर्मडाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। वर्ष 1972 से भारत सरकार द्वारा पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है चलाई जा रही है और यह परियोजना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, उधवा झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये जो उधवा झील पक्षी विहार है ये साहेबगंज में स्थित है। कहाँ है? तो साहेबगंज में है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.4%। भारत के कुल वनों का 3.4% भाग जो है वो झारखंड में पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से झारखंड एक संपन्न राज्य है और राज्य में भारत के कुल वनों का 3.4% हिस्सा जो है वो मिलता है और कुल क्षेत्रफल का 29.61% भाग पर वन पाया जाता है झारखंड में। किस विदेशी यात्री ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुट लाड कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुट लाड कहा और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई ला कहा है? तो ये विदेशी यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई ला कहा है। इसके पहाड़ी अंचल को दामिनी कोह कहा जाता है और ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, झारखंड को मुरुंड प्रदेश किस अभिलेख में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति लेख में। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें झारखंड को मुरुंड प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है, भागवत पुराण में झारखंड को किस प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। वहीं अगर हम वायु पुराण की बात करें तो उसमें मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें मुंड कहा गया है। साथ ही जो दिग्विजय पर्व है उसमें पुंडरिक देश कहा गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस पुरास्थल से प्राचीन समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लपुंगड़ी। लपुंगड़ी से प्राचीन समाधान के साक्ष्य मिले हैं तथा साथ में तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूरद से। मूरद से तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी जो है वो प्राप्त हुई है। और अगर हम हजारीबाग इसको की बात करें तो वहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और अगर बेनू सागर की बात करें तो वहाँ से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, सिंहभूम के किस पुरास्थल की खुदाई से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोनगरा। झारखंड के सिंहभूम जिले के बोनगरा नामक स्थान से प्राचीन कालीन कुल्हाड़ी, हाथ से बना मृदभांड, रिंगस्टोन यानी पत्थर के मनके आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में प्राचीन कालीन एक 4 पाए वाली पत्थर की चौकी कहाँ से प्राप्त हुई है? जो पटना संग्रहालय में के संग्रह में है, पटना संग्रहालय संग्रह में है। तो झारखंड में प्राचीन कालीन एक 4 पाए वाली पत्थर की जो चौकी है वो प्राप्त हुई है पांडु। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पांडु से प्राप्त हुई है ये 4 पाए वाली पत्थर की चौकी और ईंट की दीवार एवं मिट्टी की कलश तथा तांबे के औजार पाए गए हैं साथ ही। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं। उरांव जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उसे परहा या पढ़ा पंचायत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4, यानी ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है गुमला में। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो ये गुमला में है हल्दी घाटी मंदिर। गुमला जिले के कोराम्बे ग्राम में स्थित है और यह स्थान नागवंशी राजा रक्सेल के लिए हल्दी घाटी स्वरूप माना जाता है। टोटम शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो टोटम शब्द है इसका संबंध जो है वो गोत्र से है। जब किसी गोत्र के वरिष्ठ सदस्य गोत्र के लिए प्रतीक निर्धारित कर देते हैं तो वह प्रतीक उस गोत्र के लिए टोटम कहलाता है और उस टोटम के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आदर भाव रखना ही टोटमवाद है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी अनुच्छेद 149। इसके अंतर्गत राज्य की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है ताकि उन्हें हर तरह से सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, उलिहातू झारखंड का वह स्थान है जहां पर एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। वह क्रांतिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है इनका ही जन्म खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। जतरा भगत की अगर बात की जाए तो उनका जो जन्म स्थान था वो चिंगारी ग्राम था। अगर भागीरथ मांझी की बात की जाए तो इनका जन्म स्थान तलडीहा गांव था। और अगर सिद्धू की बात की जाए, सिद्धू कान्हू की, तो इनका जो जन्म स्थान था वो था भगनाडीह। अगला है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने। इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर उनका नाम है। अगला है, वर्ष 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बरो। 1855 के संथाल विद्रोह में संथालों ने मेजर बरो को हराया था और इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था किसने? तो सिद्धू कान्हू ने। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने नेतृत्व संभाला था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ने सिल्ली गांव से कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था खूंटी। कहाँ था? तो खूंटी था बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र। किस अधिनियम के द्वारा जनजातियों को उनके पुश्तैनी भूमि का अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून या अधिनियम 1908। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जनजातीय समुदाय के पुश्तैनी जमीन को उनके अधिकार में लाया गया था। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के दौरान कौन सा गीत सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कटोंग बाबा कटोंग। जो बिरसा आंदोलन के दौरान जनजातियों में यह लोकप्रिय गीत प्रचलित हुआ था, कटोंग बाबा कटोंग। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी ने आंदोलन के दौरान घोषणा की अबुआ राज एटे जाना एवं महारानी राज टुडू? तो बिरसा मुंडा ने बिरसा आंदोलन के समय ये नारा दिया था, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनाया गया? तो झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग जो है वो बनाया गया था राजमहल से मुगल सराय तक। ईस्ट इंडिया रेल कंपनी द्वारा कलकत्ता से राजमहल तक बनाए गए प्रथम रेल के साथ ही झारखंड में सन 1860-62 से रेल परिवहन का विकास जो है प्रारंभ हुआ। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 50 क्वेश्चन बच गए हैं इसके उसे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।